साहब से दरख्वास्त करूंगा हमारे मेहमान का काल बनाकर स्वागत करें और बहुत जोरदार तालियों से आप समर्थन कीजिए। फूलमाला पहनाकर मैडम को पेश करके उनका स्वागत करें। तालियां तो बजाइए भाई, ब्लड सर्कुलेट होता है, आपकी सेहत बनी रहेगी। हाजी जरीफ साहब के परम मित्र चौधरी देवानंद साहब हमारे बीच में उपस्थित है। दोस्तों जोरदार तालियों से इनकी पट्टी मारें। ये ब्लॉक अध्यक्ष है सुभाष पल्ला वार्ड से। अब मैं आप तमाम लोगों की ओर से आपके नेता का वो युवा साथी जो हर वक्त आपके लिए तैयार रहता है, जो आपका निसार करता है, जो आपके लिए हर बुरी घड़ी में आपके साथ रह रहा है। मैं हाजी जरीफ साहब का स्वागत करूंगा। दोस्तों मेरे साथ आप अपनी आवाज मिलाइए और अपना समर्थन तालियों की गड़गड़ाहट से दीजिए। जोरदार तालियां। हमारे मेहमान को कहीं भी जाना है, ये इतनी बिजी है कि इनके लिए हर जगह से कॉल है और हर कोई चाहता है कैंडिडेट की हमारे यहाँ के बोले, एक सभा बन जाता है। दोस्तों मैं चाहता हूँ कदमपुरी वार्ड के लोग भी इनकी इस वाणी से महसूस हो और जोरदार तालियां, कोई कसर मत छोड़ना। तब तक मैडम बोलना शुरू नहीं करते, तालियों की गड़गड़ाहट खतरनाक होगी। जितने भी लोग यहाँ मंच पर मौजूद हैं, मेरे बड़े भाई, मेरे साथी और हमारे बुजुर्ग जो हमें एक आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं, जितने भी यहाँ पर नौजवान साथी खड़े हुए हैं सामने, देख रहे हैं आप सब लोग यहाँ से और वहां तक, क्योंकि इतिहास गवाह है कि जिधर जवानी जाती है ना उधर इतिहास बदले जाते, उधर बदलाव होता है। मंच पर मौजूद हमारे बड़े भाई हमारे नईम गांधी जी और हाजी नजीर जी, जरा भाई दिलशाद कुरैशी, और यहाँ पर मुझे और आपको रूबरू कराने वाले मेरे बड़े भाई देवानंद चौधरी जी, मैं इनका हार्दिक धन्यवाद करती हूँ। बहुत इतनी गहराइयों से कि इतनी भारी संख्या में युवा आया हुआ है, और मैं धन्यवाद करती हूँ कबीरनगर वार्ड नंबर 234 से कांग्रेस प्रत्याशी जरीफ भाई का, और मैं धन्यवाद करती हूँ कि इतनी भीड़ में बैठी हुई यहाँ पर नारी शक्ति बेखौफ होकर के आप सभी के बीच में बैठी हुई, और मैं धन्यवाद करती हूँ इस मंच को सजाने वाले सभी लोगों का। ये जोश डबल दिखना चाहिए आपका वोटों में, ये ध्यान रखना। कुछ गौर करते हैं यहाँ के मुद्दों पर, आप सभी ज्यादा अच्छे से जानते हैं, मुझसे गौर करना मेरी बातों पर। जब रात के अंधेरे में आप लोगों पर लठ बजाए जा रहे थे और ये महिलाएं जो बैठी हुई हैं, ये दरवाजा खड़खड़ा रही थी आम आदमी पार्टी के जो यहाँ से पूर्व वार्ड नंबर प्रत्याशी है, जीते हुए भी प्रत्याशी और मौजूदा प्रत्याशी है, उन्होंने दरवाजे नहीं खोले थे आपकी इन बहनों के लिए। जब ये लड़ रही थी ना अपने हक के लिए, तो उनके दरवाजे उन्होंने अपने बंद कर लिए थे इन माता बहनों के लिए। आपको ये देखना होगा कि जब लड़ाई झगड़े होते हैं तो कौन किसके साथ खड़ा होता है। आप थोड़ी शांति बना करके रखिए। मैं जानती हूँ आप लोग युवा हैं और मेरा सम्मान बहुत करते हैं, आपका जोश दिख रहा है, मैं धन्यवाद करती हूँ आप सभी को। लेकिन कुछ बातें ऐसी होती है, अगर हम नहीं सुनेंगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि क्या हो रहा है।
लिए नहीं। मैं यहाँ से प्रत्याशी जरीफ भाई जो है हमारे, इनकी जो है काम करने के कसीदे बाद में पढ़ूंगी, क्योंकि आप बेहतर जानते हैं कि जब इतनी लड़ाई झगड़े हुए, जब कोरोना काल आया तो आपके साथ कौन खड़ा था, क्योंकि ये मुझसे बेहतर जानते हैं आप जरीफ भाई के बारे में। लेकिन मैं गौर करूंगी उस चीज पर, किसकी इतनी औकात है कि जो तुमको सर्टिफिकेट दे कि तुम भारत में रहने के लायक हो नहीं, किसी की नहीं है। क्योंकि इस देश की मिट्टी में मेरे बुजुर्गों का खून लगा है ना आजादी में, तो आपको भी, आपके बुजुर्गों का भी लगा है। ये बात आपको समझनी होगी। आप इन बातों से वंचित हो जाते हैं। और एक बात पर युवा गौर करें, कल को यह मत सोचना कि जरीफ भाई यहाँ से कैंडिडेट है तो हमारी मौसी का लड़का भी यहाँ से कैंडिडेट है, हम उसको वोट देंगे, हमारी बुआ का लड़का कैंडिडेट है। नहीं, आप सबसे पहले ये सोच करके वोट करना कि कांग्रेस पार्टी ने आपके लिए क्या किया, देश के लिए क्या किया है। भारत जोड़ने के लिए मेरा नेता राहुल गांधी निकले हुए हैं, वो भारत को जोड़ने में लगे हुए हैं। पूरी कांग्रेस पार्टी भारत को जोड़ने में लगी हुई है और इन लोगों ने हमेशा से तोड़ने का काम किया है। ये ध्यान रखना होगा आप सभी को। देश में दो तरह के संगी हो गए हैं, आपको पता है इस बात का या नहीं? नहीं पता? आपकी खामोशी बता रही है कि नहीं पता। चलिए आज रूबरू करा देती हूँ दोनों से, एक से तो आप रूबरू हैं। एक अनपढ़ संगी है और एक पढ़ा लिखा संगी है, ध्यान रखना। आप अनपढ़ संगी से लड़ सकते हो, लेकिन जो पढ़ा लिखा है ना उससे थोड़ा कठिन हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। शाम दाम दंड भेद जिस तरीके की चीजें ये करते हैं ना, तो हर चीज जानता है। तो ये बात आपको समझनी होगी। कल को जाकर के चाची बोलने लग जाए ना, मेरी जिठानी का लड़का खड़ा हुआ दूसरे वाला, उसको वोट दे दो उधर। नहीं, आपको ये वोट बांटनी नहीं है। ये बात आपको अच्छे से पता है, मुझसे भी ज्यादा, कि देखिए सभी उम्र दराज लोग हैं, बड़े लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, युवा साथी भी बहुत ज्यादा है। यहाँ मंच पर जितने भी बैठे हुए हैं, सभी सम्मानित व्यक्ति बैठे हुए हैं, मुझसे ज्यादा जानते हैं और आपसे भी ज्यादा जानते हैं कि देश की आजादी में कांग्रेस कहाँ थी, कांग्रेस के लोग कहाँ थे। कांग्रेस को सींचने वाले शहीद आजम भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, गनी गफ्फार, अशफाकुल्लाह खान जी जैसे लोग, रानी लक्ष्मीबाई, अहिल्याबाई होलकर, अम्बेडकर साहब, ये कहाँ थे? ये आपको भी पता है। ये देश की आजादी में लड़ाई लड़ रहे थे आपके लिए और हमारे लिए। और जो संगी थे वो माफीनामे लिख रहे थे, पेंशन ले रहे थे। ये आपको समझना होगा, क्योंकि आपका वार्ड है ना, आपको अपना वार्ड ही नहीं देखना। जितने भी लोग मेरी आवाज सुन रहे हैं, जितने भी लोग मुझसे जुड़े हुए हैं, आपको पूरा देश देखना है। ये अपील मेरे पूरे देश के लिए है। क्यों? क्योंकि कभी जात के नाम पर, कभी पात के नाम पर, कभी धर्म के नाम पर, कभी समुदाय के नाम पर इन्होंने हमेशा बांटने का काम किया है और हमने और आपने जोड़ने का काम किया है। इन्होंने हमेशा देश में आग लगाने का काम किया है और हमने आग बुझाने का काम किया है बेखौफ होकर के। किया है कि नहीं? किया आपने नहीं? हाथ उठा करके समर्थन दीजिए कांग्रेस के प्रत्याशी जरीफ भाई को। और मैं वादा खिलाफी नहीं जानती हूँ, ये ध्यान रखना। मैं राजनीति में बेशक हूँ, लेकिन मैं सबसे पहले आम जनता के समर्थन में हूँ, किसान, नौजवान, बुजुर्गों के समर्थन में हूँ जो प्रताड़ित होते हैं, सबसे पहले। और मैं राजनीति में रह करके मैं राजनीति नहीं बनना चाहती, मैं वो राजनीति करना चाहती हूँ जो राजनीति हमारे बुजुर्गों ने की है, जो हमारी पार्टी के बड़े लीडर्स ने की है, जो राजनीति इंदिरा गांधी जी ने की है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने की है, सभी के लिए। बाबा साहब संविधान देकर के गए थे, वो सबके लिए देकर के गए। एक बरादरी, एक समुदाय, एक धर्म के लिए, हर देश की बेटी के लिए वो संविधान देकर के गए थे। देखिए, इनके घर में संविधान हो या ना हो, लेकिन देश में संविधान है। इस बात को आपको भी समझना होगा, मुझे भी समझना होगा और मुझे समझाना भी होगा, आपको भी समझाना होगा। आपका ये दायित्व बनता है कि आप इस बात से हर व्यक्ति को रूबरू कराएं, क्योंकि संविधान की ताकत से और पढ़ाई शिक्षा से बड़ी कोई ताकत नहीं होती है। ये आप ध्यान रख लेना। देखिए, फ्री 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 के चक्कर में
एक सिम बटाता अभी कुछ दिन पहले आपने भी लिया होगा कुछ लोगों ने कि फ्री मिल रहा है, और आज 500-600 रुपए का एक महीने का रिचार्ज होता है उसका, और महीने में 30 और 31 दिन होते थे, उसने काट करके 28 दिन कर दिया। सच है या झूठ है ये बात? सच है ना? तो इस जोश के साथ में भाई के साथ लगे रहिए। हमें क्या चाहिए? अच्छा एक बात बताइए, सभी समुदाय के यहाँ लोग हैं, मेरे बड़े बड़े बुजुर्ग लोग खड़े हुए हैं, आप अपने बच्चों को क्या दोगे? शिक्षा, शिक्षा या फिर लड़ाई? जोर से बोलिए, शिक्षा। एक नेता चाहता है कि उसका बेटा विदेश में पढ़े, उसका बेटा टॉप करे यूनिवर्सिटी विदेश की, और ये नेता ही, इनके नेता जो इन्होंने गंदी राजनीति की है, इनके नेताओं ने हमारे को आपको लड़ाने के लिए चले थे। हम लोग इनके चक्कर में नहीं आएंगे और नहीं हम लड़ेंगे। मुझे अच्छे से पता है कि जब आप लोग धरना कर रहे थे, आंदोलन कर रहे थे ना, मैंने भी समर्थन किया। मैं सही बात का समर्थन करती हूँ, मैं गलत बात का समर्थन नहीं करूंगी, मुझसे गलत की उम्मीद भी मत रखना। लेकिन हाँ, जब भी इस वार्ड नंबर 234 से मुझे एक कॉल भी गया ना कि ये जरीफ भाई हमारा काम नहीं कर रहे, सुन नहीं रहे, तो मैं आपसे वादा करके जाती हूँ, मेरा एतबार जरूर करना कि मैं आपका काम कराने के लिए मैं यहाँ आऊंगी भी, और इनको अच्छे से आपके बीच में लेकर आऊंगी, और जरूरत पड़ी तो भाई को थोड़ा सा डांट भी लगा दूंगी। देखिए, मैं आप लोगों से एक विनती करती हूँ और मैं कुछ बता भी देती हूँ। देखिए, मैं राजनीति में होकर के मैं देश नीति करना जानती हूँ। अगर शिक्षा के लिए आवाज उठाना, भारत के भाईचारे के लिए आवाज उठाना और स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए आवाज उठाना राजनीति है, तो मैं आह्वान करती हूँ इतने सारे लोगों से, देश में सभी लोगों से, कि ऐसी राजनीति में आप सभी का स्वागत है, क्योंकि हम इसी राजनीति को जानते हैं करना। हम लड़ना लड़ाना नहीं जानते, हम शिक्षा को आगे बढ़ाना जानते हैं, हम हॉस्पिटलों को अच्छा करना जानते हैं, हम यहाँ के गली मोहल्लों को अच्छा करना जानते हैं, हम लड़ना नहीं जानते। क्या आप जानते हैं लड़ना? जानते हैं? नहीं ना? आप अपने बच्चों को पढ़ाई लिखाई, शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं और एक समाज सेवा करने के लिए बनाए। इनके चक्कर में बिल्कुल मत आना। और मैं बार बार धन्यवाद करती हूँ दिल्ली कांग्रेस और अपनी हाईकमान अखिल भारतीय कांग्रेस की आज मुझे दिल्ली में करोलबाग जिले से ऑब्जर्वर लगाया है। मैं सभी का धन्यवाद करती हूँ, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष और दिल्ली कांग्रेस और डॉक्टर अजय जी का मैं बार बार धन्यवाद करती हूँ, समस्त टीम का, कि उन्होंने मुझे आप लोगों के बीच में भेजा है। मैं धन्यवाद करती हूँ, आप लोगों से मिलना चाहती थी। मैं आप सभी लोगों को सपोर्ट करना चाहती हूँ। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी जो है नील चौधरी जी, मैं उनका भी बार बार धन्यवाद करती हूँ, और मैं अपने बड़े भाई देवानंद जी का धन्यवाद करती हूँ, और मैं पुनः एक बार धन्यवाद करती हूँ इस मंच को सजाने वाले जरीफ भाई जी का, और जितने भी नाम मैंने सभी के लिए है। और आप लोगों से फिर से एक बार अपील करती हूँ कि भारत को जोड़ने में हमारा नाम याद रखा जाएगा, और भारत में लड़ाई झगड़े कराने के लिए और तोड़ने के लिए इन लोगों का नाम याद रखा जाएगा। तो गर्व महसूस करिए आप लोग की आपका नाम जोड़ने वालों में है, गर्व महसूस करिए, और समय की नजाकत को भी समझिए। ये लोग लड़ाएंगे झगड़ाएंगे, पहले भी किया है इन्होंने ऐसा। तो मैं आप सभी से फिर से अनुरोध करती हूँ कि जितने भी एमसीडी के कैंडिडेट हैं, मैं उन सभी को शुभकामनाएं देती हूँ। और यहाँ पर आपसे मैं जिस तरह वादा कर रही हूँ, क्या आप भी मुझसे वादा करेंगे या नहीं कि कांग्रेस कैंडिडेट 234 वार्ड नंबर जरीफ भाई को आप अपना समर्थन देते हैं? हाथ उठा के बताइए। भाई को समर्थन करना। देखिए, मैं वादा खिलाफी नहीं जानती हूँ, ध्यान रखिएगा। मैं भाई जीतेंगे उसके बाद तुरंत आऊंगी, और आप सभी से उम्मीद करती थी आप लोग मुझसे जरूर मिलना चाहोगे। समय का अभाव बड़ा कम है। मैं दिल की गहराइयों से धन्यवाद करती हूँ वार्ड नंबर 234 की जितनी भी जनता है, और आपको याद
उन्होंने क्या काम किए क्या नहीं किए ये आप इससे ज्यादा बेहतर जानते हैं। तो मैं पुनः धन्यवाद करते हुए दिल्ली कांग्रेस कमेटी, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का कि अच्छे कैंडिडेट चुने हैं बहुत सारे, और आप लोगों से मैं विदा चाहती हूँ। सभी को मेरा नमस्कार, राम राम, जय जवान जय किसान, जय जवान जय जवान, भारत भाईचारा, भारत भाईचारा, कांग्रेस पार्टी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, भारत भाईचारा। अगर आपने इस नारे को बुलंद रखा, मेरा वादा है कि दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं हरा सकती। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद पूनम पंडित जी, आप भाई आप बता रही हैं, हम आपके आभारी रहेंगे सदैव, और इंशाल्लाह जो आपसे वादा किया वो पूरा होगा।